मगर वो मौजज़े वक्तन फ़वक्तन मौजज़ा थे। कुछ घंटों के लिए मौजज़ा थे, कुछ दिनों के लिए मौजज़ा थे, कुछ हफ्तों के लिए मौजज़ा थे, कुछ महीनों के लिए मौजज़ा थे, कुछ सालों के लिए मौजज़ा। मगर कुरान मजीद एक ऐसा मौजज़ा जिसको अल्लाह ने कल्बे पैगंबर पर नाज़िल किया, जो ऐसा मौजज़ा है कि ऐसा मौजज़ा किसी नबी पे नाज़िल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि और नाज़िल होने वाले मौजज़ों में सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे नबी पे जो मौजज़ा नाज़िल हुआ वो सबसे बड़ा मौजज़ा क्यों कहलाया? इसलिए कहलाया कि वो सबसे बड़े नबी के कल्ब पे नाज़िल हुआ। सबसे बड़े नबी के कल्ब पे नाज़िल हुआ, इसलिए वो सबसे बड़ा मौजज़ा कहलाया। और उसकी फजीलत और उसके दर्जात और उसके इम्तियाज़ात वो ये हैं कि और नबियों पर नाज़िल होने वाले मौजज़े आए और ख़त्म हो गए। कुरान कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है और क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। थोड़ा सा माइक का इको बढ़वा दीजिए। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये जो मौजज़ा आया है अल्लाह की जानिब से, ये कल भी मौजज़ा था, ये खत्म होने वाला मौजज़ा नहीं है, ये मिटने वाला मौजज़ा नहीं है, ये दुनिया से जाने वाला मौजज़ा नहीं है, बल्कि ये कल भी मौजज़ा था जब से आया है, जब से लेकर आज तक, और आज से लेकर क़यामत तक मौजज़ा ही मौजज़ा है। और नबियों पर आने वाले मौजज़े सब खत्म हो गए, मगर हमारे नबी पर आने वाला मौजज़ा खत्म नहीं हुआ, इसलिए ये सबसे बड़ा मौजज़ा कहलाया। तो और नबियों पर आने वाले मौजज़े खत्म क्यों हुए और हमारे नबी के कल्ब पे जो मौजज़ा नाजिल हुआ, जिसको आलम इंसानियत कुरान मजीद के नाम से याद करता है, वो मौजज़ा खत्म क्यों नहीं हो सकता? मिट क्यों नहीं हो सकता? मिट क्यों नहीं सकता? इसको कोई खत्म क्यों नहीं कर सकता? बहुत वसीम रिजवी आए, जो है बहुत वसीम रिजवी आए कि इस मौजज़े को खत्म कर दें, मगर कुरान कल भी जिंदाबाद था, कुरान आज भी जिंदाबाद है और कुरान क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। हालांकि और नबियों पर आने वाले मौजज़े खत्म हो गए, मगर कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? इसका रीजन क्या है? किस वजह से कुरान आज तक जिंदा है? किस वजह से? भाई 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ, कल्ब रसूल पर, उसको खत्म हो जाना था, मगर ना कल कोई मिटा सका, ना आज कोई मिटा सकेगा, ना कोई कल मिटा सकेगा। क्यों? इसकी वजह यह है, अब मैं आपको सारे नबियों की मिसाल तो नहीं दे सकता जो और नबियों पर मौजज़े नाजिल हुए, उसके लिए मैं आपको दो नबियों की मिसाल दूंगा। जरा तमीज से गुजर जाऊं, उसके बाद गुफ्तगू आजान हो जाएगी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आ जाइए, थोड़ा आगे आगे आ जाइए आप हज़रात। एक सलवार पढ़ते हुए थोड़ा आगे आगे आ जाइए, सलवार पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करूं कि ये जो मौजज़ा नाजिल हुआ है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कि वजह क्या है इसकी कि ये मौजज़ा कुरान है, इसको कोई मिटा क्यों नहीं सकता? बड़ी बुनियादी वजह आपकी खिदमत में बता के, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं कुरान की आयत जो मैंने सरमाने कलाम करार दी है उसके हवाले से गुफ्तगू पेश करूंगा कि भाई कुरान क्या मौजज़ा है। जरा सा तमीज से गुजर जाऊं कि कुरान कितना बड़ा मौजज़ा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो इसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह क्या है कि कोई कुरान को खत्म नहीं कर सकता। आदम का मौजज़ा खत्म हो गया, नूह का मौजज़ा खत्म हो गया, इब्राहिम का मौजज़ा खत्म हो गया, इस्माइल का मौजज़ा खत्म हो गया, मूसा का मौजज़ा खत्म हो गया, ईसा में नाजिल होने वाला मौजज़ा खत्म हो गया, मगर कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, तो मैं सारे नबियों के मौजज़े की मिसाल नहीं दे रहा हूं, दो नबियों के मौजज़े की मिसाल दे रहा हूं। जनाब मूसा का मौजज़ा क्या था? कहा जनाब मूसा का मौजज़ा था उनका असा। जरा तवज्जो फरमाए, जब वो चाहते थे असा अजदहा बन जाता था, और जब चाहते थे अजदहा
असा बन जाता था। तवज्जो फरमाइएगा, तो असा मौजज़ा नहीं था, असे का अजदहा बन जाना मौजज़ा था। जरा तवज्जो फरमाए, असा मौजज़ा नहीं था, असे का अजदहा बन जाना मौजज़ा था। जनाब ईसा का मौजज़ा क्या था? क्या वो जिस जनाब सुलेमान का मौजज़ा क्या था? दो नबियों की मिसाल दूंगा, सारे नबियों की मिसाल देने का टाइम नहीं है। जनाब मूसा का मौजज़ा था असा, जब चाहते थे अजदहा बन जाता था, जब चाहते थे अजदहा असा बन जाता था। ये जनाब मूसा का मौजज़ा था, पूरी तवज्जो। और जनाब सुलेमान का मौजज़ा क्या था? क्या जनाब सुलेमान जिस तख्त पे बैठते थे, जिस चटाई पे बैठते थे, वो हवा में परवाज करता था। तख्त मौजज़ा नहीं था, तख्त का हवा में परवाज करना मौजज़ा था। तवज्जो फरमाएं, तख्त मौजज़ा नहीं था, तख्त का हवा में परवाज करना मौजज़ा था। जब तक जनाबे मूसा दुनिया में रहे, अब तवज्जो फरमाइएगा, जब तक जनाबे मूसा दुनिया में रहे असा अजदहा बनता रहा। जरा तवज्जो फरमाएं, जब तक जनाबे मूसा दुनिया में रहे असा अजदहा बनता रहा। इधर मूसा दुनिया से गए, असा तो रहा मगर जिंदगी में कभी अजदहा नहीं बना। जब तक जनाबे सुलेमान दुनिया में रहे तख्त हवा में परवाज होता रहा। इधर सुलेमान दुनिया से गए, तख्त तो रहा मगर जिंदगी में कभी हवा में परवाज नहीं हुआ। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है जब तक वारिसे मौजज़ा जिंदा रहता है। हाय हाय, मैं कहा ले जा रहा हूं आपको, जब तक वारिसे मौजज़ा जिंदा रहता है, जब तक मौजज़ा काम करता है। इधर वारिस दुनिया से गया, मौजज़े ने काम करना बंद कर दिया। जब तक जनाबे मूसा दुनिया में जिंदा रहे, जब तक जनाबे मूसा रहे असा अजदहा बनता रहा। जब तक जनाबे सुलेमान जिंदा रहे तख्त हवा में परवाज होता रहा। मूसा दुनिया से गए, मौजज़े ने दम तोड़ दिया। सुलेमान दुनिया से गए, मौजज़े ने दम तोड़ दिया। ये बात साबित हो गई, जब तक वारिस मौजज़ा जिंदा रहेगा मौजज़ा काम करेगा। इधर वारिस दुनिया से गया, मौजज़े ने काम करना बंद कर दिया। तो कुरान कल भी मौजज़ा था, कुरान आज भी मौजज़ा है, कुरान क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। मानना पड़ेगा कोई वारिस पर्दे में जिंदा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी? तो मानना पड़ेगा कोई वारिस पर्दे में जिंदा है। तवज्जो रखिएगा, कुरान और वारिस कुरान के उन्वान पे आप गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे हैं। मैं मौजू को लेकर चल रहा हूं और मौजू को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सूरह निसा की मैंने जो आपकी खिदमत में आयत पेश की है, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। सूरह निसा की जो आयत पेश की है उसमें परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नासो, ए लोगों, ए बनीनो, ए आदम, ए आदम जादो, ए आदम की औलादो। तवज्जो रखिएगा, या अय्युहन्नासो क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, हमने अपनी जनाब से, अपनी सरकार से, अपनी तरफ से, अपनी बारगाह से, अपनी कुदरत से, अपने इरादे से, अपने घर से, तवज्जो रखिएगा, हमने अपने घर से, अपने इरादे से, अपनी मंशा से तुम्हारे लिए दो हादी भेजे, दो रहनुमा भेजे। तवज्जो फरमाइएगा, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, दो रहनुमा भेजे, दो हादी भेजे। या अय्युहन्नासो क़द जाअकुम, ए लोगों, ए बनीनो आदम, अल्लाह की जानिब से तुम्हारी हिदायत के लिए, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, एक अल्लाह ने बुरहान को भेजा। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी जानिब, पूरी तवज्जो, तुम्हारी जानिब हिदायत के लिए नूर मुबीन को नाजिल किया। तो भाई कुरान मजीद में हिदायत बशरियत के मौके पर अल्लाह ने दो हादियों का इंतखाब किया। एक को बुरहान बताया, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी हिदायत के लिए बुरहान आया। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और तुम्हारी हिदायत के लिए नूर मुबीन को नाजिल किया। तो भाई अल्लाह कह रहा है कि बुरहान को भेजा। तो बुरहान का मतलब क्या है? का बुरहान के माना है दलील, मगर दलील से कोई बात वाज़ेह नहीं होती। तो मुफस्सिरीन ने तफसीरों में लिखा बुरहान का मतलब है कुरान। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ने तुम्हारी जानिब अपनी तरफ से कुरान को भेजा तुम्हारी हिदायत के लिए। कुरान और वारिस से कुरान उन्वान है, तुम्हारी हिदायत के लिए अपनी सरकार से, अपनी जनाब से कुरान को भेजा। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, तो भाई जब दो बराबर के लफ्ज हैं, पूरी तवज्जो भाई, अल्लाह, ये देखिए मुफस्सिरीन ने तमाम उम्मत मुस्लिफा की तफसीरों को पढ़ते चले जाएं, इस आयत की तफसीर को पढ़ते चले जाएं। दो बराबर के लफ्ज हैं, एक बुरहान, दूसरे, पूरी तवज्जो, नूर मुबीन, एक बुरहान, दूसरे नूर मुबीन। तो तफसीर को पढ़िए, बुरहान के नीचे लिखा है कुरान
और नूर के नीचे लिखा है नूर। तवज्जो रखिएगा भाई, मैं तर्जुमा कर रहा हूं लफ्जी। या भैया या अय्युहन्नासो कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों हमने तुम्हारी अपनी तरफ से तुम्हारी हिदायत के लिए कुरान को भेजा। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और चमकता हुआ नूर भेजा। तो जब बुरहान के नीचे कुरान लिखा है तो भाई नूर का भी तो तर्जुमा करो। हाय हाय, कहां बैठे हैं मेरे भाई, जरा सा तवज्जो फरमा ले भाई। जब बुरहान के नीचे कुरान लिखा है, दो बराबर के लफ्ज हैं, एक बुरहान और दूसरे नूर मुबीन। तो मेरा कहना यह है उम्मत मुस्लिमा के मुफस्सिरीन से कि जब आपने बुरहान का तर्जुमा कुरान किया है तो नूर मुबीन का भी तो तर्जुमा करो, और अगर नहीं करते तो आधे का हक हमें दे दो। जरा तवज्जो फरमाए भाई, आधे का हक हमें दे दो, आधे का तर्जुमा बड़े भाई कर ले और आधे का तर्जुमा छोटे भाई कर ले। तो भैया तुमने बुरहान का तर्जुमा कुरान कर लिया, हमने नूर का तर्जुमा अली इब्ने अबी तालिब कर लिया। और जो है आपकी देखिए माशाल्लाह से आप बड़े बाफहम हजरात तशरीफ फरमा है, बड़े पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हैं जो मजलिस सुनना जानते हैं। मैं देख रहा हूं नुक्ते को समझते हैं, बात को समझते हैं, मगर मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब भी अली का नाम आया करे चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। हाय हाय, चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। अच्छा, ये तो अपना अपना अंदाज होता है, जुमला एक होता है, रिएक्शन अलग अलग होता है। जुमला तो एक होता है, अब मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, कभी हाथ इधर कर रहा हूं, कभी हाथ इधर कर रहा हूं, कभी हाथ उधर कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ तो जैसे पढ़ने का अंदाज होता है वैसे सुनने का भी अंदाज होता है। तवज्जो रखिएगा, जैसे पढ़ने का अंदाज होता है वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज्यादा जज्बाती मोमिनीन होते हैं वो फर्श अज़ा से खड़े हो जाते हैं अली का नाम आने के बाद। अच्छा, बहुत से लोग तो मजलिस में यहाँ के लिए नहीं, यहाँ तो सब माशाल्लाह से बहुत अच्छा सुनने वाले हैं, मगर कहीं कहीं ऐसा होता है बहुत से लोग मजलिस में समझ के बैठते हैं कि अगर हम दाद नहीं देंगे तो पढ़े लिखे साबित हो जाएंगे। अगर हम दाद नहीं देंगे तो पढ़े लिखे साबित होंगे कि साहब ये हर बात पे नहीं बोलते, हर बात पे वाहवाह नहीं करते। याद रखिए, जो अली के नाम पे ना बोले उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। तो जो है आपकी, जो अली के नाम पे ना बोले उससे बड़ा कोई जाहिल नहीं। अली का नाम इल्म है, अली का नाम मार्फत है। अली को सुनने बैठे हैं ना, अली का नाम इल्म है, अली का नाम मार्फत है, अली का नाम पहचान है। पूरी तवज्जो रखिएगा, जुमात की खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। तो बहुत से मोमिनीन नुक्ता एक होता है, जुमला एक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? किसी ने वाहवाह किया, किसी ने हाथ उठाया, किसी ने गर्दन हिलाई, किसी ने मुस्कुराया। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है अक्सर। जुमला एक होता है, रिएक्शन अलग अलग आता है। तो भैया जब जुमला एक है तो रिएक्शन एक सा होना चाहिए। हाय हाय, मैं उसके बाद एक मंजिल पे आना चाह रहा हूं। जब जुमला एक है तो रिएक्शन भी एक सा होना चाहिए। कहा नहीं, रिएक्शन एक सा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है सामाइन में कि जुमला एक, रिएक्शन अलग अलग, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोलता? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है ईमान के भी दर्जे होते हैं। तवज्जो है, इसकी वजह यह है ईमान के दर्जे होते हैं। कोई 10वें दर्जे पे है, कोई 90 पे है, कोई 8वें पे है, कोई 7वें पे है, कोई 6ठे पे है, कोई 5वें पे है, कोई 4थे पे है। तो जब दर्जे हो ही गए तो जो 4थे पे है तो 3रे पे भी होगा, जब 3रे पे है तो 2रे पे भी होगा, जब 2रे पे है तो पहले पे भी होगा। तो दो जिस दर्जे पे फाइज है, तवज्जो रखिएगा, जो जिस दर्जे पे फाइज है उस दर्जे के एतबार से अली का नाम सुनता है। अब नुक्ता एक है, बहुत से जज्बाती मोमिनीन होते हैं, यहां नहीं होता, पंजाब में होता है, पाकिस्तानी पंजाब में। चूंकि 11 साल कंटिन्यू मैंने पाकिस्तानी पंजाब में मुहर्रम पढ़ा है, तो मैं आपकी खिदमत में ये जुमला अर्ज कर दूं। वहां पे होता है अली का नाम आया, कोई फर्श अज़ा से खड़ा हुआ, किसी ने दोनों हाथ उठाए, हाय हाय जरा तवज्जो फरमाएं, कोई फर्श से खड़ा हो गया, फर्श से खड़ा होने के बाद अली का नारा लगाने लगा। जो खड़ा नहीं होता वो 2 हाथ उठाता है, जो 2 हाथ नहीं उठाता वो 1 उठाता है, जो 1 भी नहीं उठाता वो जबान से सुभान अल्लाह कहता है, जो जबान से भी नहीं कहता वो गर्दन हिलाता है। हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, वो गर्दन हिलाता है, जो गर्दन भी नहीं हिलाता वो मुस्कुराता है।
जरा तवज्जो फरमाए। तो मेरी गुजारिश है, खड़े ना होइए, हाथ ना उठाइए, जबान ना खोलिए, गर्दन ना हिलाइए, मगर मुस्कुराइए जरूर। हाँ, जरा तवज्जो फरमाए। भाई ऐसा होता है ना, किसी ने एक हाथ उठाया, किसी ने दो हाथ उठाए, किसी ने गर्दन हिलाई, किसी ने जबान से कहा, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। तो भाई कुछ मत करिए, मगर मुस्कुराइए जरूर। इसलिए अली के नाम पर मुस्कुराना बहुत जरूरी है। इससे अली का फायदा नहीं है, इससे हमारा अहमद भाई जरा देखेंगे मेरे भाई, इससे अली का फायदा नहीं है, इससे हमारा फायदा है। का वो कैसे है? वो ऐसे है, मक्के और मदीने में जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था, मक्के और मदीने में जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था, तो वो अपने अपने बच्चे को मक्के और मदीने की उन शाहराहों पर लेकर बैठ जाते थे जहां से अली का गुजर होता था। अगर बच्चा अली को देखकर मुस्कुरा देता था तो बाप बुला लेता था, चेहरा बिगड़ जाता था तो बाप फेंक देता था। जियो हाजरी। जो है तो मुस्कुराइए जरूर, घूर घूर के मत देखिए। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। टाइम से उतरूंगा, मोहम्मद अली भाई ने जो टाइम दिया है उसी टाइम पे उतरूंगा, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना है। तो जो है बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, कुछ लोग जो लंबी मजलिस खींच देते हैं। पंजाब में ऐसा हुआ, पीछे से एक सांप खड़े हो गए, मिंबर पे बैठा हुआ खतीब घबरा गया, कहा भाई खैरियत तो है? कहा आप तो पढ़ते रहिए, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जो आपको लेके आया है। तो जो है तो मुझे सबका ख्याल है, आप बेफिक्र रहिए, आपको बोर नहीं होने दूंगा। इस मिंबर के सदके में बहुत आपकी खिदमत की है, जहां जहां जाकर मोमिनीन की खिदमत की है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि भाई इंसान को अली के नाम पर रिएक्शन दिखाना चाहिए कि अली का नाम लिया जा रहा है, अली का नाम ही ऐसा है। नाम आने के बाद चेहरे पे गुलाब खिलना चाहिए, चेहरे पे लानत नहीं बरसना चाहिए। अरे लानत के लिए तो औरों के चेहरे बहुत है। अरे तवज्जो फरमाए, तवज्जो है आपकी, बड़ा तवज्जो फरमाए। और मैं ये कहता हूं, उन हाथों का क्या फायदा जो अली के नाम पे ना उठ सके? हाँ, उस जबान का क्या फायदा जो अली के नाम पे ना बोल सके? तो उस गर्दन का क्या फायदा जो अली के नाम पे ना हिल सके? उस चेहरे का क्या फायदा जो अली के नाम पे मुस्कुरा भी ना सके? इसीलिए तो जख्मी मेरे ने कहा, अलम रसूल का पत्थर पे गाड़ देता है, अलम रसूल का पत्थर पे गाड़ देता है, अकेला ये दरे खैबर उखाड़ देता है। इसी का जिक्र, तवज्जो तवज्जो, 2 मिनट के लिए रुकिए। अकेला ये अलम रसूल का पत्थर पे गाड़ देता है, अकेला ये दरे खैबर उखाड़ देता है। इसी का जिक्र जमाने में आज भी जख्मी मुनाफिकीन के चेहरे बिगाड़। हाथ बुलंद करके तारीफ नारा। रब है ना पर रहमत ने बरसावे छे, हैदरी नारो जारे कोई लगावे छे। वाह जियो। हर मोमिन ना चेहरा ने चमकावे छे, जे लोकोए चिन्यो छे हक ज़हरानो, रब है ना पर लानत ने बरसावे छे। तवज्जो है आपकी, तो जरा मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनिए। ये अली का नाम है, बड़ा मामला है। जानते हैं आप, अली का बड़ा मसला है। दुनिया में जब अली जिंदा थे, अली के दुनिया में आने से पहले रसूल अल्लाह के जमाने में लोग एक अज़दा रखा करते थे, जो पैदा होने वाले के पास जाता था और ये बताता था हलाली है कि गैर हलाली। जैसे अबू जहल ने उसे अली के पास भेजा, अली ने झोले से हाथों को निकाला, कल्ला अज़र को चीरा, रोता हुआ रसूल अल्लाह के पास आ गया। तो अब क्या होगा? अब कैसे पता चलेगा हलाली है बच्चा या गैर हलाली? का घबराने की जरूरत नहीं है, अब दुनिया में वो शख्स आ गया है।
तवज्जो है। अब दुनिया में वो शख्स आ गया है जो बताएगा हलाली है कि गैर हलाली। पूरी तवज्जो रखिएगा भाई, हलाली है कि अली को देख के पता चल जाएगा हलाली है या गैर हलाली। तो भाई ये तो अली की जिंदगी की बात हो गई। जब अली दुनिया में नहीं होंगे जब कैसे मालूम होगा कि अली का नाम लेकर देख लो, अगर चेहरा बिगड़ जाए। जो है दो ही तो हैं जिनको देखना इबादत है, कुरान को भी देखना इबादत है, अली को भी देखना इबादत है। पूरी तवज्जो। जो कुरान में शक करे वो भी काफिर, जो अली में शक करे, हाय हाय कहां बैठे आप, जो कुरान में शक करे वो भी काफिर, जो कुरान की आयतों में शक करे वो भी काफिर, जो अली के जिक्र में शक करे, तवज्जो है आपकी, जो अली के जिक्र में शक करे वो भी काफिर हो गया। तो जो अली में शक करे जब वो काफिर है, तो जो अली के आका मोहम्मद में शक करे वो मुसलमान। जियो मेरे लाल जियो। हाँ हाँ हाथ बुलंद करके थके मत। तवज्जो है आपकी। इसलिए कि जो कुरान है वो अली है, जो अली है वो कुरान है। कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर, कुरान भी मासूम, अली भी मासूम, कुरान भी मौजा, अली भी मौजा, कुरान भी रहबर, अली भी रहबर। तो जो कुरान को न माने उस पे भी लानत, जो अली को न माने उस पे भी लानत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तवज्जो है आपकी। तो बाद में वही कर रहा था कि अल्लाह ने दो हादियों को भेजा, कुरान को भेजा, अली को भेजा, कुरान को लिखा, बुरहान को भेजा, अली को लिखा, नूरे मुबीन को भेजा। पूरी तवज्जो रखिएगा भाई, अल्लाह क्या कह रहा है, हमने अपनी जनाब से कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से दो हादी आए तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारे रुज़्क़ फला के लिए, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हें सीधे रास्ते पर गामदन रखने के लिए, लाने के लिए नहीं। हाय हाय पूरी तवज्जो। तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर गामदन रखने के लिए, ठहराने के लिए, लाने के लिए नहीं। पूरी तवज्जो। हमने अपनी जनाब से, अपनी सरकार से दो हादियों को भेजा, एक बुरहान को भेजा, एक कुरान को भेजा, एक अली को भेजा। दोनों हादी कहां से आए? अल्लाह की बारगाह से आए, अल्लाह की जानिब से आए, अल्लाह की सरकार से आए, अल्लाह के घर से आए, अल्लाह की तरफ से आए। पूरी तवज्जो। मैं जुमले की तमीर बना रहा हूं। पूरी तवज्जो। दोनों हादी कहां से आए? कुरान कहां से आया? कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से आया। अली कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया। तो इस आयत के पहले ही मरहले में अल्लाह ने बता दिया, अरे अल्लाह की तरफ से हादी पर आने वालों पे शक करने वालों, अल्लाह बताना चाह रहा है हादी जब भी आएगा अल्लाह की जानिब से आएगा, बंदों का बनाया हुआ नहीं होगा। तो जो है हादी जब भी आएगा अल्लाह की जानिब से आएगा। पूरी तवज्जो रखिएगा, बंदों का बनाया हुआ हादी नहीं होगा। हादी अल्लाह भेजेगा, अपने घर से भेजेगा। परवरदिगार आलम ने 46 मकामात पर अपना तारुफ अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर से कराया। भाई अगर अल्लाह हादी को कुरान को भेज रहा था, पूरी तवज्जो, मौजू है ना कुरान और वारिस कुरान। और जरा ठहर के, अगर अल्लाह, जरा सा आपको समझाता चलो, 2 मिनट के लिए रुकिए। अगर अल्लाह हादी को भेज रहा था, कुरान को भेज रहा था, पूरी तवज्जो, अकेले भेज देता? अकेले कुरान को भेज देता? दिक्कत क्या थी? मुसलमान नमाज की आयत पढ़ता, नमाज पढ़ लेता, रोजे की आयत पढ़ता, रोजा रख लेता, हज की आयत पढ़ता, हज कर लेता, ज़कात की आयत पढ़ता, ज़कात दे देता, जिहाद की आयत पढ़ता, जिहाद कर लेता। तवज्जो रखिएगा। मगर परवरदिगार आलम ने 46 मकामात पर कुरान मजीद में अपना तारुफ अला कुल्ले शैइन कदीर से कराया। वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, अकेले कुरान को भेज सकता था। हर्ज क्या था? मुसलमान नमाज की आयत पढ़ता, नमाज पढ़ लेता, रोजे की आयत पढ़ता, रोजा रख लेता, हज की आयत पढ़ता, हज कर लेता, ज़कात की आयत पढ़ता, ज़कात दे देता, जिहाद की आयत पढ़ता, जिहाद कर लेता। मगर नहीं, हिदायत बशरियत के मौके पर अल्लाह ने अकेले कुरान को नहीं भेजा, बल्कि कुरान को अली के साथ भेजकर ये बता दिया, जब मैं बगैर अली के कुरान को काफी नहीं समझता तो तू बगैर अली के
मोहम्मद वाले, बगैर अली के कुरान। तो जो है तू बगैर अली के कुरान को कैसे काफी समझ रहा है? दोनों हादी कहां से आए? अल्लाह के घर से आए, अल्लाह की बारगाह से आए, अल्लाह की जानिब से आए, अल्लाह की सरकार से आए। क्या दलील है आपके पास? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये बताइए ईमानदारी से, एक मेरा सवाल है आपसे, दोनों हादी कहां से आए? कुरान और वारिस कुरान, कुरान और वारिस कुरान, कुरान और अली कहां से आए? कहा अल्लाह के घर से आए, अल्लाह की जानिब से आए, अल्लाह की बारगाह से आए। तो क्या दलील है आपके पास? कुरान अल्लाह के घर से आया, अल्लाह की बारगाह से आया, अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की जानिब से आया। क्या किसी ने आते देखा? कल्बे पैगंबर पे कुरान नाजिल होते देखा? अरे जरा तवज्जो फरमाए, क्या अर्ज कर रहा हूं भाई? कुरान को किसी ने आते देखा? कल्बे पैगंबर पर कुरान का नुज़ूल होते देखा? कुरान मजीद में 114 सूरे, 62 अज्जा। पूरी तवज्जो, आप कुरान से पूछिए, किसी मुसलमानों के बच्चे से पूछिए कुरान क्या है, तो यही कहेगा कलामुल्लाह है, यही तो कहेगा ना कलामुल्लाह है। तो ये बात यहीं पे रोकिए। एक जुमला मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं उसकी वजाहत कर दूं, उसके बाद ये बात बयान करूंगा। कुरान कहां से आया? किसी ने आते देखा? कल्बे पैगंबर पर किसी ने कुरान नाजिल होते देखा? सब यही तो कहते हैं अल्लाह की जानिब से आया, अल्लाह के घर से आया। कुरान कहां से आया? मुसलमाने के किसी भी बच्चे से ये सवाल करेंगे कुरान क्या है, कहां से आया, एक ही जवाब देगा अल्लाह की किताब है, अल्लाह के घर से आया। तो मेरा सवाल है, आपने आते देखा? जिब्राइल को लाते देखा? कल्बे पैगंबर पर कुरान का नुज़ूल होते देखा? सूरह हमद आते देखा? सूरह नास, सूरह मुदम्मिल, सूरह मुदस्सिर, सूरह ताहा, यासीन, कोई सा सूरह आते देखा? कहा कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो जब नहीं देखा तो आप कैसे कह रहे हैं कुरान अल्लाह के घर से आया, अल्लाह की जानिब से आया? पूरी तवज्जो, अल्लाह की जानिब से आया, अल्लाह की बारगाह से आया। आपने कुरान आते नहीं देखा, कल्बे पैगंबर पर कुरान नाजिल होते नहीं देखा। उसके बाद तो मुसलमान बड़े पक्के यकीन से कह रहा है कुरान अल्लाह के घर से आया, कुरान अल्लाह की तरफ से आया, कुरान अल्लाह की बारगाह से आया। जिसको आते नहीं देखा, कल्बे पैगंबर पहुंच गया। मेरे सलामत रखें भाई, जिस कुरान को आते नहीं देखा, कल्बे पैगंबर पर नाजिल होते नहीं देखा, उसके बारे में तो पक्का यकीन है कुरान अल्लाह के घर से आया। और जिस अली को 13 रजब की शब काबे में आते देखा, दीवार को फटते देखा, उसके बारे में बहस कर रहे हो अली अल्लाह के घर से आया कि नहीं आया? और जो है उसके बारे में बहस कर रहे हो अली अल्लाह के घर से आया कि नहीं आया? क्या दलील है आपके पास? कुरान अल्लाह के घर से आया, बताइए दलील। कोई दलील नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं दर अली से वाबस्ता हो जाओ, फिर दलील के तुम मोहताज नहीं रहोगे, दलील तुम्हारी मोहताज रहेगी। समझो है, यहीं से सारे जवाब मिलेंगे, इसी दरवाजे से मिलेंगे। कोई भी सवाल लेके आओ, जवाब इस दरवाजे से मिलेगा। आप क्या समझते हैं बड़ा इम्तिहान लिया गया अली का? तो जो है सब अली बताएंगे। आसमान में क्या हो रहा है, सब अली बताएंगे। जमीन में क्या हो रहा है, सब अली बताएंगे। आदम का जमाना अली बताएंगे, नूह का जमाना अली बताएगी। हाय हाय, तवज्जो है, आने से पहले अली बताएंगे, आने के बाद का मंजर अली बताएंगे, दुनिया में जाने के बाद का मंजर अली बताएंगे। का अली कैसे बताएंगे? अली को क्या मालूम? का अली तो बड़ी बात है, 70 नस्लें तो तलवार बताएगी। हाय हाय, तवज्जो है, अली तो बड़ी बात है। अभी तो अली की तलवार से भी मुकाबला नहीं हो सकता। तो जो अली की तलवार से मुकाबला न कर सके, वो अली से क्या मुकाबला करेगा? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब अली बताएंगे। क्या समझते हैं आप? अली बताएंगे। बड़े बड़े सवाल हुए हैं अली से। कुछ लोग आ गए, नमाज का वक्त था, अली नमाज पढ़ने जा रहे थे, वजू की जगह पे बैठे हुए थे। कुछ लोग प्लानिंग करके आए, लाइए अली सवाल करते हैं। अली ये कहते हैं जो कुछ मुझसे पूछना है पूछो, इससे कबल के मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। आज ऐसा सवाल लेकर चलते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, आज ऐसा सवाल लेकर चलेंगे
अगर अली बताने लगे तो नमाज का वक्त खत्म, और अगर अली ने कह दिया बाद में बताऊंगा, तो आप तो इमाम हैं, जो बाद में कहे वो इमाम नहीं होता। तवज्जो है, सवाल लेके आए, प्लानिंग थी। तवज्जो, बड़ा मुश्किल सवाल था। अरे मुश्किल था तो क्या हुआ, आया भी तो मुश्किल कुशा के दरवाजे पे था। तवज्जो है, मुश्किल था तो क्या हुआ, आए, आने के बाद कहे या अली सवाल है। का क्या हुआ, क्या सवाल है? का बड़ा मुश्किल है। का घबराओ मत, मैं मुश्किल कुशा हूं। तवज्जो, घबरा क्यों रहे हो, सवाल मुश्किल कुशा है। तो किसी अरे वैरे से नहीं पूछा, उससे नहीं पूछा जो बेटियों से मसला पूछ के बताए। तवज्जो है, पूरी तवज्जो। का सवाल है, का क्या सवाल है? अब प्लानिंग क्या है, वक्त नमाज है। सवाल क्या है, पूरी तवज्जो रखिएगा। सवाल ऐसा लाए हैं ढूंढ के इमामत का इम्तिहान लेने के लिए, तवज्जो है, कि वक्त आज़ान नमाज खत्म हो जाए। पूरी तवज्जो, अगर अली सवाल का जवाब दे तो वक्त नमाज खत्म हो जाए, या अली ये कहे कि अभी टाइम नहीं है, बाद में बताया जाएगा। हाय हाय, मैं कुर्बान न जाऊं अपने मौला के। जरा तवज्जो से सुनिए, अगर कोई और होता तो बहक जाता। यही तो होता है वारिस कुरान। सवाल हुआ, का पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? एक मर्तबा सवाल किया, या अली ये बताइए कौन से जानवर अंडा देते हैं? हाय हाय, कौन से जानवर बच्चे देते हैं? अभी इन्होंने सोचा था अली बताएंगे कबूतर बच्चे देता है, अली बताएंगे भैंस अंडे देती है। हाय हाय, पूरी तवज्जो। अब अली पूरी फहरिस्त गिनाना शुरू करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, तवज्जो है, मेरे पास टाइम नहीं है, मगर वो मेरा मौला था, टाइम उसका मोहताज नहीं, वो टाइम का मोहताज नहीं है, वक्त उसका मोहताज है। तवज्जो है, वो वक्त का मोहताज नहीं है, वक्त उसका मोहताज है। वक्त मोहताज है, वक्त मोहताज है, वो वक्त के मोहताज नहीं है। ये अली नहीं है, 12 के 12 इमाम वक्त के मोहताज नहीं है, वक्त उनका मोहताज है। इसीलिए तो घड़ी में भी 12 बनाए हैं। मैं प्यार से आपकी खिदमत में, वक्त 12 का मोहताज है, 12 वक्त के मोहताज नहीं है। अब ये सवाल पेश कर दिया। अब ये सोच रहे थे अली फहरिस्त बताएंगे तो टाइम निकल जाएगा नमाज का, फिर हम कहेंगे जो नमाज को कज़ा करे वो इमाम नहीं होता। अली ने कहा जो नमाज कज़ा करे उसे उम्मत कहते हैं। हाय हाय, उम्मत नमाज की मोहताज है, जो नमाज का मोहताज हो उसे उम्मत कहते हैं। नमाज जिसकी मोहताज हो उसे अली कहते हैं। जो है, अब अली ने सुना, सुनने के बाद कहा हाय हाय। देखिए सवाल करने वाले का भी अंदाज देखिए, सवाल भी कर रहे थे, घबरा भी रहे थे। पसीना भी जारी हो रहा था घबराहट का पेशानी पर। क्यों? इसलिए कि फातह खैबर के उखाड़ने वाले के सामने खड़े थे ना। तवज्जो रखिए, कोई अली मामूली नहीं है, अली की शख्सियत मामूली नहीं है, अली की जात मामूली नहीं है। कुरान का वारिस वैसे ही नहीं बना दिया। अली वो है जिसने खंदक फतह किया, अली वो है जिसने खैबर फतह किया, अली वो है जिसने बदर फतह किया। बहुत से लोगों को अली के मुकाबले पे लाया गया। पूरी तवज्जो, बहुत से लोग अली के मुकाबले पे आए, मगर अली से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अली से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अली की जात वो है, ये मुकाबला हो रहा था। अली को शर्मिंदा करने चाह रहे थे। जो अली को शर्मिंदा करना चाहे वो खुद तो शर्मिंदा हो सकता है, मगर अली शर्मिंदा नहीं हो सकता। मैं जल्दी से जुमला देना चाह रहा हूं। एक मर्तबा सवाल किया, या अली कौन से जानवर अंडा देते, कौन से जानवर बच्चा देते? अली ने सेकंड में मसले को हल किया। एक मर्तबा जुमला कहा, जिनके कान अंदर हैं वो अंडा देते हैं। हाय हाय, जिनके कान बाहर हैं वो बच्चा देते हैं। सर को झुका के कहा, या अली आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या अभी कमाल नहीं किया? कमाल तो अब दिखाऊंगा। क्या अब क्या कमाल दिखाएंगे? क्या अपने कान जाकर देखना, अंदर है या बाहर है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो है आपकी, तो क्या दलील है आपके पास? यही बात चल रही थी ना, जो मौजू है।
क्या दलील है आपके पास? कुरान अल्लाह की जानिब से आया, कुरान अल्लाह की बारगाह से आया, कुरान अल्लाह की सरकार से आया, कोई दलील है? क्या कोई दलील नहीं है। 114 सूरे आपने आते देखे? नहीं देखे। सूरे हम नहीं देखा, सूरे नास नहीं देखा, मुजम्मिल नहीं देखा, मुदस्सिर नहीं देखा, ताहा नहीं देखा, कोई भी सूरा आते नहीं देखा। कल्बे पैगंबर पर सूरों का नुज़ूल नहीं देखा। क्या दलील है फिर आपके पास? नहीं मिलेगी कोई दलील। अली के चाहने वालों से दलील पूछिए, एक दलील नहीं मिलेगी, 1000 दलीलें मिलेंगी। तवज्जो फरमाइए, 1000 दलीलें मिलेंगी। क्या दलील है? कुरान अल्लाह की जानिब से आया, कुरान अल्लाह के घर से आया। सुनिए, दलील यह है जो चीज अल्लाह की तरफ से होती है उसके हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब होता है। जरा तवज्जो फरमाएं, जो चीज अल्लाह की तरफ से होती है उसका हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब होता है। कुरान के 114 सूरे बेतबारे अज्जा। आप सवाल करें मुसलमानों के बच्चे से, कुरान क्या है? जवाब एक ही आएगा, कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह है। सूरे नास कलामुल्लाह, जिसका हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब हो वो चीज अल्लाह की तरफ से होती है, जिसका हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब हो। दलील दे रहा हूं अली की, अली अल्लाह की तरफ से आया, जिसकी हर चीज अल्लाह की तरफ मंसूब हो, जिसका हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब हो। 114 सूरे, सूरे हम। आप सवाल करें मुसलमानों के बच्चे से, ये क्या है? कलामुल्लाह है। सूरे नास कलामुल्लाह, सूरे मुजम्मिल कलामुल्लाह, सूरे मुदस्सिर कलामुल्लाह, कुरान के बारे कलामुल्लाह, कुरान के सूरे कलामुल्लाह, कुरान की आयतें कलामुल्लाह। तो जो अल्लाह की तरफ से होता है उसका हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब होता है। बात तय हो गई, जिसका हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब हो वो अल्लाह की तरफ से होगा, कहीं और से नहीं होगा। तो दो ही तो चीजें हैं, या कुरान कलामुल्लाह या अलीयुन वलीयुल्लाह। हाय हाय, दो ही तो चीजें हैं, या कुरान कलामुल्लाह या अलीयुन वलीयुल्लाह। कुरान को कहीं से भी देखिए, उलट पलट के देखिए, सूरे को देखिए, आयतों को देखिए, एक ही जवाब आएगा, कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह है। जिसका हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब हो वो अल्लाह की तरफ से होता है। कुरान का हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब है। दो ही तो चीजें हैं जिनका हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब है, या कुरान का हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब है, या अली का हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब है। क्या वो कैसे? आंखें देखो ऐनुल्लाह, चेहरा देखो वजहुल्लाह, ज़बान देखो लिसानुल्लाह, हाथ देखो यदुल्लाह। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल। जिसका हर जुज अल्लाह की तरफ मंसूब हो वो चीज आपने सुना होगा, आज तक खतीबों की जबानों से सुना होगा। क्या सुना होगा? अली की आंखें ऐनुल्लाह हैं, अली का चेहरा वजहुल्लाह है, अली की जबान लिसानुल्लाह है, अली का हाथ। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका बहुत बड़ा मतलब है। अली की आंखें ऐनुल्लाह का मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब यह है जो अली देख रहा है, हाय हाय, अगर अली को किसी को देखे, तवज्जो है, जुमला पलट के कहूं, अगर अली किसी को घूरे तो अली की आंख ने नहीं घूरा, अल्लाह की आंख ने घूरा। अगर अली किसी को डांटे, अली ने नहीं डांटा, अल्लाह ने डांटा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। और अगर अली किसी को मारे तो अली ने नहीं मारा। तो जो है, अरे साहब ये तो आपकी खिताबत के जुमले हैं, कुरान से साबित करिए अली यदुल्लाह है। पूरी तवज्जो रखिएगा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, कुरान से तो साबित करिए अली यदुल्लाह है। कुरान में दिखाइए कहां लिखा है अली यदुल्लाह है। वो कुरान में तो दिखा देंगे कहां लिखा है अली यदुल्लाह है, मगर ये भी दिखाएंगे कि जो अली को यदुल्लाह ना माने उसकी सजा क्या है। हाय हाय, कुरान में तो दिखा देंगे अली यदुल्लाह है, मगर यह भी दिखाया जाएगा जो अली को यदुल्लाह न माने उसकी सजा क्या है। क्या बताइए, दिखाइए कुरान में कहां लिखा है कि अली यदुल्लाह है। तो सुनिए, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कालतिल यहूद, यहूदी कहते हैं यदुल्लाह मगलूलतन, अल्लाह का हाथ मजबूर है। अल्लाह कहता है गुल्लत ऐदीहिम, यहूदी खुद मजबूर है।
हाँ हाँ, जरा तवज्जो फरमाएं। आयत पढ़ रहा हूं, मैं तर्जुमा कर रहा हूं। जब तफसीर पढ़ूंगा तो आपके इंशाअल्लाह दिमाग रोशन हो जाएंगे। यहूदी कहते हैं अल्लाह का हाथ मजबूर है, अल्लाह का हाथ मगलूल है, अल्लाह का हाथ मोहताज है। अल्लाह कहता है गुल्लत ऐदीहिम, यहूदी खुद मोहताज है। बल्लोनु बिमा कालू, बल्कि जो अली को यदुल्ला ना माने, बल्लोनु बिमा कालू, मैं अल्लाह उस पर लानत करता हूं। अरे भाई कुरान की आयत है, जो अली को यदुल्ला ना माने मैं उस पर लानत करता हूं। तो अली के यदुल्ला का इनकार करके घरों में खामोशी से न बैठ जाना, अल्लाह की लानत आ जाएगी। तवज्जो है, अल्लाह की लानत आ जाएगी। और उसके बाद बल्लोनु बिमा कालू, भैया अल्लाह ने कहा, उसके बाद कहा यदुल्लाह मबसूततान। आयत पूरी नहीं हुई, अभी बाकी है। यदुल्लाह मबसूततान, अल्लाह ने यदुल्लाह को कुल का कुल इख्तियार दिया। युनफिकु कैफा यशा, वो जैसे चाहे बांट दे। हाय 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 हाय। तो इससे मुराद अगर अल्लाह खुद है तो अल्लाह इख्तियार किसे दे रहा है? हाय हाय। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, जरा समझते रहे बात को तो समझे मेरी। मैं जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, दो आयतें पढ़ूंगा भाई। मैंने आयत पढ़ दी, युनफिकु कैसा यशा, अल्लाह ने कुल का कुल इख्तियार दिया। युनफिकु कैफा यशा, वो जैसे चाहे बांट दे। एक मैंने आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ने यदुल्लाह अली को साबित किया। अगर अल्लाह खुद होता तो इख्तियार किसे दे रहा है? दूसरी आयत पढ़िए, सुनिए। अगर अल्लाह खुद होगा इससे मुराद, तो अल्लाह ने इख्तियार किसे दिया? वो माँ तो लेके आओ जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया हो। हाय हाय। अली के अलावा दुनिया में कोई है? पूरी तवज्जो, अली यदुल्लाह है। और उसके बाद अल्लाह ने दूसरी आयत कुरान मजीद में नाजिल की। भाई मैं एक आयत पर एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यदुल्लाह ने कुल का कुल इख्तियार दिया अल्लाह ने यदुल्लाह को, वो जैसे चाहे बांट दे। एक आयत पढ़ी अली को जिसमें यदुल्लाह साबित हुआ। हैदर मेहदी ज़ैदी की खिताबत नहीं, कुरान की आयत, कुरान की आयत से साबित हुआ अल्लाह ने अली को यदुल्लाह बनाया। दूसरी आयत सुनिए, दो जुमलों की दो लफ्ज की आयत पढ़ रहा हूं, ज्यादा लंबी नहीं है। अल्लाह कह रहा है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ तमाम हाथों के ऊपर है। हाय हाय, कहां बैठा है मेरा मजमा? अल्लाह का हाथ तमाम हाथों के ऊपर है। क्या इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह हुआ पूरी दुनिया लेने वाली है, अली अकेला देने वाला। और जो है पूरी दुनिया लेने वाली है, अली अकेला। कमाल ही कर दिया रसूल अल्लाह ने भी, पूरी तवज्जो, अल्लाह ने भी कमाल ही कर दिया। आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ने किसी को यदुल्लाह नहीं कहा। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इस मजमे में खामोशी नहीं चाहिए। आदम से लेकर ईसा तक, बोर हो गए क्या आप? आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ने किसी को, हर नबी को किसी ना किसी लक़ब से नवाजा। आदम को सिफतुल्लाह का बहुत बड़ी दलील दे रहा हूं, अली को यदुल्लाह कहने की बहुत बड़ी दलील, इससे बड़ी दलील नहीं है। आदम ने हर नबी को किसी न किसी लक़ब से नवाजा। आदम को सिफतुल्लाह कहा, नूह को नजीउल्लाह कहा, इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा, मूसा को कलीमुल्लाह कहा, ईसा को रूहुल्लाह कहा। आदम यदुल्लाह, आदम सिफतुल्लाह है, यदुल्लाह नहीं है। नूह नजीउल्लाह है, यदुल्लाह नहीं है। अरे मेरे भाई, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, यदुल्लाह नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह है, यदुल्लाह नहीं है। ईसा रूहुल्लाह है, यदुल्लाह नहीं है। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को किसी न किसी लक़ब से नवाजा, मगर किसी को यदुल्लाह नहीं कहा। अली को यदुल्लाह कहा। इसकी वजह क्या थी? आदम से लेकर ईसा तक किसी को यदुल्लाह नहीं कहा, अली को यदुल्लाह कहा। वजह क्या थी? सुनिएगा वजह यह थी, अल्लाह जानता था आदम से लेकर ईसा तक किसी से बैयत का मुतालबा नहीं होगा, अली से बैयत मांगी जाएगी। अल्लाह ने कहा अली का हाथ मेरा हाथ, मांगो अली से बैयत। जो है आपकी
आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को किसी ने किसी लक़ब से नवाजा, मगर किसी को यदुल्ला नहीं कहा। अली को यदुल्ला कहा, अली का हाथ मेरा हाथ। तो अब चाहे जो मांगो अली से। हाय हाय, मैं कहा ले जा रहा हूं मंजिल पे, क्या है जो मांगो अली से। अली से मांगने का मतलब अल्लाह से मांगना। अब उन्हें कहा लेके जाओगे जो कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना बिदअत है। अरे यार मैं कहां पढ़ रहा हूं, तवज्जो है। गैरुल्लाह से मांगना हराम है, गैरुल्लाह से मांगना बिदअत है। इनसे मदद न मांगो, फातिमा से, रसूल से मदद न मांगो, अली से मदद न मांगो, फातिमा से मदद न मांगो, हसन से मदद न मांगो, हुसैन से मदद न मांगो। तवज्जो है। क्यों? कहा ये गैरुल्लाह है। हाँ ये गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम है, गैरुल्लाह से मदद मांगना नाजायज है। दलील क्या है? मदद क्यों ना मांगे? कहा सुनो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जंग ओहद में दंदाने मुबारक शहीद हुए। जब मोहम्मद ने अपनी मदद नहीं की तो आपकी क्या मदद करेंगे? हाय हाय, मैं कहां ले जा रहा हूं। बहुत बड़े जुमले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, समातों को बेदार करके मेरी तरफ आ जाइए। भाई मोहम्मद से मदद ना मांगिए। कहा क्यों ना मांगे? कहा रसूल अल्लाह के जंग ओहद में दंदाने मुबारक शहीद हुए, जब रसूल ने अपनी मदद नहीं की तो आपकी क्या मदद करेगा? अली इब्न अबी तालिब को सूली पे लटकाया गया, जब अली ने अपनी मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगे? फातिमा के ऊपर दरवाजा गिराया गया, जब फातिमा ने अपनी मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगी? हसन को जहर से शहीद किया गया, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, नुक्ता पढ़ रहा हूँ। हसन को जहर से शहीद किया गया। दो मजलिसों में, एक मजलिसों में, दो मजलिस का मैटर तेजी से पढ़ता चला जा रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा नुक्ते आपकी खिदमत में पेश करता चला जाऊं। मोहम्मद से न मांगो, जंग ओहद में दंदाने मुबारक शहीद हो गए, जब अपनी मदद नहीं की तो आपकी क्या मदद करेंगे? अली से मदद न मांगो, सूली पे लटकाया गया, जब अली ने अपनी मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगे? फातिमा से मदद न मांगो, दरवाजा गिराया गया, जब फातिमा ने अपनी मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगी? हसन से मदद न मांगो, जहर से शहीद किया गया, जब हसन ने अपनी मदद नहीं की तो आपकी क्या मदद करेंगे? हुसैन से मदद न मांगो, करबला में भूखा प्यासा शहीद किया गया, जब हुसैन ने अपनी मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगे? लिहाजा इनसे मदद न मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। पूरी तवज्जो बजने की। मैंने सुना और सुन के कहा अच्छा इनसे मदद न मांगो, क्यों? कहा जब इन्होंने अपनी मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगे? अल्लाह से मदद मांगो। मैंने कहा सुनो ठीक है, इनसे मदद न मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। क्यों? कि जब इन्होंने अपनी मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगे? मैंने कहा सुनो, अल्लाह से भी मदद न मांगो। क्या वो किस लिए? हमने कहा जंग ओहद में रसूल अल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए, जब अल्लाह ने रसूल की मदद न की। यही दलील है ना, यही दलील है ना। जब अल्लाह ने रसूल की मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगे? जब अल्लाह ने अली की मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगे? जब अल्लाह ने फातिमा की मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगे? हाय हाय, कहां बैठो मेरे भाई। जब अल्लाह ने हसन की मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगे? जब अल्लाह ने हुसैन की मदद न की तो आपकी क्या मदद करेंगे? अरे जब अल्लाह सच्चों की मदद नहीं करता तो झूठों की क्या मदद करेगा? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनसे मदद न मांगिए, अल्लाह ने तो यदुल्लाह बताया, मगर बस जब बात आई गई है तो पढ़ता चलूं। इनसे मदद न मांगिए, मगर हमने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल भिखारी देखे। होए होए, क्या जुमला कहा है मेरे भाई, मैंने सुन रहे हैं जुमला, आपकी खामोशी की कसम खा के ये जुमला कह रहा हूं। तो जो है आपकी, हमने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल भिखारी देखे, सबको यही देखा अली के नाम पे दे दो। अरे कहां बैठा है मेरा मजमा? तो जो है सबको यही देखा, अली के नाम पे दे दो, फातिमा के नाम पे दे दो, हसन के नाम पे दे दो, हुसैन के नाम पे दे दो। हमने किसी को नहीं सुना फला के नाम पे दे दो। मैं क्या कर रहा हूं? फला के नाम पे दे दो, फला के नाम पे दे दो, फला के नाम पे दे दो। इस जिक्र के सदके में बहुत जगह जाना हुआ, बहुत जगह जाना हुआ। कहीं नहीं जा सकता इंसान अगर ये जिक्र ना हो। इस जहां भी गए इस जिक्र के सदके में गए, सबको यही देखा
अली के नाम पे दे दो, फातिमा के नाम पे दे दो, हसन के नाम पे दे दो, हुसैन के नाम पे दे दो। एक जगह गए, हमने एक भिखारी को देखा जो मांग रहा था, अली के नाम पे दे दो, फातिमा के नाम पे दे दो, हसन के नाम पे दे दो, हुसैन के नाम पे दे दो। हमने भिखारी के बाजू को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा और भी तो बहुत हैं, इनके अलावा और भी तो बहुत हैं, और किसी पे क्यों नहीं मांगता? फला के नाम पे दे दो, फला के नाम पे दे दो, फला के नाम पे दे दो। सुनेंगे भिखारी की तेवरियों पे बल चढ़ गए, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, और एक मर्तबा हमारा बाजू पकड़ के बोला किबला हम भिखारी जरूर हैं मगर इतना जानते भीख भिखारियों के नाम पे नहीं मिलती। हाथ बुलंद करके तारीख नारा। तो जो है हम भिखारी जरूर हैं मगर इतना जानते हैं भीख, ये तो भिखारी ही को पता है, इनके नाम पे मांगकर फख्र महसूस करता है। याद रखिए भीख हमेशा मिलती उसी के नाम पे है जो हमेशा बांटता रहा हो। जो दूसरों का माल गस्ब करके गनी बन जाए। तो जो है मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे वकार सुल्तानपुरी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। जब भिखारियों की बात आ गई तो लखनऊ में रहते हैं, अली का जिक्र ही शेवा है क्या किया जाए, बड़े मशहूर मिसरे हैं, सुन लीजिए। जब बात आ गई, इसलिए कि नमाज में भी तो सूरह हम तो रोज पढ़ते हैं, इबादत तो होती है, ये तो इबादत है, बस जब भी हो जाए, जहां भी हो जाए, जैसे भी हो जाए। अली का जिक्र ही शेवा है क्या किया जाए, जनाब शेख को खलता है क्या किया जाए। मिली जो भीख तो हंसकर फकीर कहने लगा, मिली जो भीख तो हंसकर फकीर कहने लगा, अली के नाम पे मिलता है क्या किया जाए। अली के नाम पे मिलता है क्या किया जाए। क्यों मिलता है? अली को यदुल्लाह बताया, अली है यदुल्लाह। अच्छा, इनसे मदद ना मांगिए, इनसे भीख ना मांगिए, ये तो गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह से मांगना हराम है, गैरुल्लाह से मांगना बिदअत है। तो ठीक है, अगर आज के बाद कोई दरवाजे पे साइल आए तो उससे कहना हमसे क्यों मांग रहा है, हम अल्लाह थोड़े ही है। अरे यार कहाँ बैठे हैं आप, हमसे क्यों मांग रहा है, हम अल्लाह थोड़े ही हैं। कहा नहीं, कुरान में आयत आई है, साहिल को डांटिएगा मत, साहिल को झड़किएगा मत, साहिल को मना मत करिएगा। वो आपके दरवाजे पे आपसे भीख मांग रहा है, आपके दरवाजे पे मांग रहा है, आपको अल्लाह समझ के थोड़े ही मांग रहा है। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, देख जाओ मेरे भाई, वो आपके दरवाजे पे भीख मांग रहा है, आपको अल्लाह समझ के थोड़े मांग रहा है, आपको अमीर समझ के मांग रहा है। हाँ जरा तवज्जो फरमाए, आपको अल्लाह समझ के नहीं मांग रहा है, आपको अमीर समझ के मांग रहा है। तो दरवाजे पे कोई साहिल आए, अगर अल्लाह समझ के मांगे तो भीतर, अमीर समझ के मांगे तो जायज। मैं कहा ले आया, दरवाजे में कोई साहिल आए, अल्लाह समझ के मांगे तो भीतर, अमीर समझ के मांगे तो जायज। तो हम दरे अली पर अल्लाह समझ के नहीं मांगते, अमीरुल मोमिनीन। हम दरे अली पर अल्लाह समझ के नहीं मांगते, अमीरुल मोमिनीन समझ के मांगते हैं। क्या कैसे मदद कर सकते हैं आपकी अली? आप बैठ के मांग रहे हो गुजरात के कालूपुर में, अली सो रहे हैं नजफ में, तो नजफ में सो के गुजरात के वालों की मदद कैसे करेंगे? तवज्जो है? आय हाय मैं कहां ले आया बात को, बस गुफ्तगू को समेटूंगा। भाई अली सो रहे हैं नजफ में, आप मांग रहे हैं गुजरात के कालूपुर से, कैसे मदद हो जाएगी? वो तो नजफ में सो रहे हैं, इसीलिए तो रसूल इस्लाम ने अपने जाने से पहले अपने बिस्तर पे सुलाया। हाय हाय, अपने बिस्तर पे सुलाया ताकि दुनिया समझ ले जो बिस्तर रसूल पे सोकर रसूल की जान बचा सकता है वो नजफ में सोकर। हाय हाय, तो जो है वो नजफ में सोकर गुजरात के कालूपुर वालों की जान बचा सकता है। आय हाय, अब सोने का मसला आ गया तो बात करता चलूं। भाई बिस्तर रसूल पे सुलाया, रसूल इस्लाम ने अपने बिस्तर पे सुलाना
एक जुमला अली ने कहा जब बिस्तर की बात आई, या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? पाए है रसूल ने कहा अगर तुम सो गए तो मेरी जान बच जाएगी। तारीख गवाह है, कायनात में सबसे पहला शुक्र का सजदा अली ने किया। सबसे पहला शुक्र का सजदा अली ने किया, अपनी जान के बचने पे नहीं, रसूल की जान के, अपनी जान के बचने पे नहीं। क्या सो के कैसे जान बचा सकते हैं? तो बताऊंगा आपको कैसे जान बचा सकते हैं। आपने असहाबे कहफ का वाकया पढ़ा है कुरान के अंदर 6ठे पारे में, उसमें लिखा है कि अली कैसे जन्नत भेज देंगे, अली कैसे जन्नत पहुंचा देंगे। ये शियों के प्रोपेगेंडे हैं। अली हमारी जान बचाएगा, अली जन्नत में भेजेगा, जिसको चाहेगा जहन्नम में भेजेगा। तो एक बात आपको याद दिलाता चलूं, कुरान मजीद के 6ठे पारे में है, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। अरे यहाँ कहां बैठे हो मेरे भाई? असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। क्या कैसे जाएगा? क्या किया असहाबे कहफ ने? क्या किया? क्या कितने मुर्दे जिलाए, कितने खैबर फतह किए, कितने खंदक फतह किए, कितने मुर्दे जिलाए, कितने यतीमों को खाना खिलाया, कितने सूरज पलटाए, कितने मुर्दों को खड़ा किया, कितने चांद के टुकड़े किए, कितने सितारे करवाए। क्या कुछ भी नहीं किया, बस अपनी जान बचाने के लिए गार में आके सो गए। वाह मुसलमानों, जो अपनी जान बचाने के लिए गार में आके सो जाए उसका तो कुत्ता भी जन्नत में जाए, और जो रसूल की जान बचाने के लिए बिस्तर रसूल पे सो जाए उसके शिया भी जन्नत में न जाए। तवज्जो है आपकी? उसके शिया भी जन्नत में ना जाए। कैसे बच सकती है जान? कैसे जा सकते हैं जन्नत में? यही रास्ता है जन्नत में जाने का। अगर जन्नत में जाना है तो अली का दामन थाम लो, फिर तुम जन्नत के मोहताज नहीं होगे, जन्नत तुम्हारी मोहताज बन जाएगी। होए होए, तवज्जो है आपकी? फिर हम जन्नत के मोहताज नहीं, जन्नत हमारी मोहताज। और ये तो रसूल नुस्खे बता के गए हैं। ये सुलाना बुलाना तो बहाना था ताकि लोगों को समझा दें। तवज्जो रखिएगा, जुमला कह दूं, थके तो नहीं आप? एक जुमला सुन लीजिए जब आ गई है बात, कि ये सुलाना बुलाना नहीं था। अगर आप कहीं जा रहे हो अपना घर छोड़ के तन्हाई में और खौफ का आलम हो, ठीक, और रात के सन्नाटे में आप अपना घर छोड़ के जाएं, किसी को अपनी नियाबत में बुलाएं, तो उससे क्या कहेंगे? उससे ये कहेंगे कि आज रात हमारे बिस्तर पे सो जाना, चैन की नींद सोना? ये कहेंगे नहीं, आप कहेंगे जागते रहना, हाय हाय, सो मत जाना, धोखे से भी आंख ना लग जाए। अब पूरी तवज्जो मैं आपकी खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूं, सो मत जाना, धोखे से भी आंख ना लग जाए, जागते रहना। मगर ये तो रसूल अल्लाह ने कमाल कर दिया। रसूल ने कहा सो जाना, हाँ ला रहा हूं मंजिल। रसूल ने कहा सो जाना, पूरी तवज्जो रखिएगा। रसूल ने कहा सो जाना। अब लोग कहते हैं, बहुत बड़ी मंजिल पे आ गया, लोग कहते हैं रसूल जिसे घर में छोड़ के गए उसकी फजीलत नहीं, जिसे साथ लेके गए, हाँ यार क्या जागो ना मेरे भाई, जिन्हें साथ लेके गए वो ज्यादा बाफजीलत हैं। पूरी तवज्जो रखिएगा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, पूरी तवज्जो। भाई हम बहुत जगह जाते हैं, जब थके हुए होते हैं, किसी के घर पे मेजबानी के लिए जाते हैं, वो मेजबान आता है, आके थके हुए हैं, उनका बच्चा खेलता हुआ आ गया और खेलने लगा ड्राइंग रूम में आके, तो हम, वो मेजबान आ जाता है जो घर वाला होता है, वो कहता है बच्चे को ले जाने लगता है। हम कहते हैं भाई ऐसा है, बच्चे को ले जाओ मत, खेलने दो। कहा किबला आपको नहीं मालूम है ये बच्चा है, अभी रोएगा। जरा पहुंचिए ना मेरे भाई, जागिए, मैं कहा ले जा रहा हूं, अभी रोने लगेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। ये कह के वो बच्चे को ले जाता है, इसका मतलब ये हुआ आप आराम से सोइए। मैं कहा ले गए आपको, आप आराम से सोइए, बच्चा रोएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, इसका मतलब ये हुआ रोने वाले को सोने वाले से दूर रखा जाता है। रसूल ने हाथ उठा के कहा या अली आराम से सोना, रोने वाले को मैं अपने साथ। हाथ बड़ा कर गया,
ये सब नुस्खे बताए हैं रसूल ने, बताए हैं, फजीलत बताई है। अहले बैत की क्या फजीलत है, बस आखिरी बात सुनिए और उसके बाद मसाइब। क्या फजीलत है अहले बैत की, ये मत समझना कि जब ये दुनिया में है तो मदद कर सकते हैं। ये दुनिया में है जब भी मददगार हैं, आने से पहले भी मददगार हैं, जाने के बाद भी मददगार हैं। हाय हाय, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। जमात की खिदमत में जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। अली इब्न अबी तालिब आने से पहले भी मददगार, आने के बाद भी मददगार, दुनिया से जाने के बाद भी मददगार। इसीलिए तो हम कहते हैं या अली मदद। तुम बताओ तुम्हारे चेहरे पे क्यों कुमलाहट आती है, तुम्हारे दिलों पे क्यों नश्तर चलता है जब हम अली को बुलाते हैं? तुम्हारा कोई हो तो तुम भी बुला के दिखाओ। तवज्जो है, बुलाता वही है जिसका कोई मौजूद हो। हाय हाय, पूरी तवज्जो। भाई हमारे आका तो दुनिया में बता के गए हैं कि देखो अली बिस्तर पे है जब भी मदद करेगा, अली कब्र में है जब भी मदद करेगा। अगर ऐसा ना होता, बस आखिरी बात, अगर ऐसा ना होता, ऐसा ना होता, ये मजबूर नहीं है, ये कब्र में है जब भी मुख्तार है, ये दुनिया में आने से पहले भी मुख्तार है, जाने के बाद भी मुख्तार है। अगर मुख्तार ना होते तो हुसैन झूले में थे जब एक मर्तबा फितरूस आया, या रसूल अल्लाह बालों पर चाहिए, तो कहना यह था हुसैन से मत करो, ये नहीं कहा हुसैन से मत करो, रसूल ने कहा झूले से मत करो। हाय हाय, मैं कहां ले आया आपको? भाई जो काम झूले का है वही काम कब्र का है। झूले में भी इंसान मजबूर, कब्र में भी इंसान मजबूर। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। ये बताइए ईमानदारी से, क्या बालों पर झूला देगा? झूला देगा? जो लोग कहते हैं कब्रों से ना मांगो, कब्रों में मुर्दे सो रहे हैं, मुर्दों से मांगना बिदअत है, मुर्दों से मांगना हराम है, मुर्दों से मांगना नाजायज है, कब्रों से ना मांगो, कब्रों से मांगना बिदअत है, कब्रों से मांगना हराम है, कब्रों से मांगना नाजायज है, कब्रों में मुर्दे सो रहे हैं। मैंने कहा हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता, कुछ जिंदा भी मुर्दा होते हैं, कुछ कब्र में भी जिंदा। कहां बैठे हैं आप? कुछ कब्र में भी जिंदा होते हैं, हर मरने वाला मुर्दा नहीं होता। मुर्दों से मांगना नाजायज, शहीदों से ना मांगना नाजायज। हाँ 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 हाँ, मैं कहां ले आया आपको? भाई जो लोग कहते कब्रों से ना मांगा जाए, रसूल इस्लाम ने इसीलिए हुसैन की जिंदगी में नुस्खा बता दिया कि हुसैन 58 बरस के बाद सुपुर्दे खाक हो जाएगा। अब जुमला फितरूस से कहा, क्या कहा? ये नहीं कहा हुसैन से मांग, बल्कि कहा झूले से मांग। फितरूस ने अपने परों को पर छीन लिए गए थे, अपने जिस्म को झूले से मस किया और ये कहता हुआ उड़ा कि मैं हुसैन का आजाद करदा गुलाम। ईमानदारी से बताइए, झूला पर देगा या हुसैन पर देंगे? का झूला पर नहीं देगा, हुसैन पर देंगे। हुसैन की जिंदगी में रसूल ने नुस्खा बता दिया, घबराना मत। अगर हुसैन झूले के अंदर है तो झूले से मांगो, कब्र के अंदर है तो कब्र से मांगो। कब्र के अंदर है तो कब्र से मांगो। कौन कहता है कि एजाज वली लिखा है? कौन कहता है कि फरमान नबी लिखा है? मैंने जब गौर से देखा तो परे फितरूस पर हाजा मिन फजले हुसैन इब्ने अली। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मौला आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। अजीम इबादत की आपने मेरा साथ दिया। जाहिर सी बात है, मजलिसें हम क्यों करते हैं, फजाइल क्यों करते हैं? इसलिए कि एक उजड़ी हुई माँ मजलिस में तशरीफ लाती है, अपने रूमाल को लेके आती है, ये इंतज़ार करती रहती है कि कब आंसू गिरे और मैं अपने रुमाल में जमा करूं, और रुमाल में ले जाने के बाद हुसैन के जख्मों पे मरहम बना के। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम ना दे।
सिवाय गमे सैयद शोहदा के। नाम हुसैन आ गया, आंखों में आंसू आ गए। हुसैन की माँ इंतजार में थी। अब देखना यह है कि कौन कैसा पुरसा देता है हुसैन की माँ को। आप दे रहे हैं ना पुरसा। हुसैन की माँ हमारी मेहमान है। हुसैन हमारे मेहमान हैं 10 दिन तक। आज पहली मुहर्रम खत्म हो गई, दूसरे की शबा, कल 2 मुहर्रम है। अल्लाह आइंदा साल सबको सलामत रखे, आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करवाला। इसी तरीके से आप अज़ादारी करें। एक जुमला याद रखना, जब आप रोते हैं ना तो रसूल की बेटी के दिल को तस्कीन होती है। जब हम रोते हैं तो रसूल की बेटी के दिल को सुकून मिलता है, रसूल की बेटी के दिल को करार आता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि यही वो बेटी थी जो रसूल से पूछ रही थी, बाबा मेरे हुसैन को रोएगा कौन? मेरे हुसैन को रोएगा कौन? सुनेंगे अज़ादारों, मैं वो रिवायत पेश करता हूँ। रोना महाल मजलिस, गिरिया। हम यहाँ गिरिये के लिए बैठे। मजलिस इसलिए फ़ज़ाइल पढ़ते हैं कि मोमिनीन इकट्ठे हो जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गिरिया ज़हरा के लाल पे हो सके। इसीलिए हम मसाइब के लिए बैठते हैं इस मजलिस में। एक जुमला अर्ज करूँगा आपकी खिदमत में। रसूल इस्लाम खुतबा दे रहे हैं, हसन और हुसैन तशरीफ़ लाए। बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, ठहर के पढ़ूंगा ताकि आप दिल भर के रो सकें। रसूल इस्लाम खुतबा दे रहे हैं, हसन और हुसैन तशरीफ़ लाए। अचानक में वही नाजिल हुई। रसूल इस्लाम ने हसन और हुसैन को गोद में बिठाया और एक मर्तबा हसन के लबों का बोसा लिया और हुसैन के गले का बोसा लिया। भाई शर्त है, तसव्वुर शर्त है अज़ादारों। हसन के लबों का बोसा लिया, हुसैन के गले का बोसा लिया। अज़ादारों जैसे ये अमल पेश आया, दोनों शहजादे अपनी माँ के पास आए। इमाम हसन ने हाथों को जोड़ के कहा, ए अम्मा, क्या नाना मुझसे कुछ नाराज है? बस इतना कहना था अज़ादारों, इतना कहना था। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने चादर को उठाया और मस्जिद की तरफ तशरीफ लाई। रसूल अल्लाह ने खुतबे को ठहराया। एक मर्तबा अपनी बेटी के पास आया, कहा क्या हुआ? कहा ये हुसैन की शिकायत है, क्या नाना मुझसे कुछ नाराज है? एक जुमला रसूल ने कहा क्या हुआ? कहा आपने मेरे बड़े बेटे के गले, रुखसार के बड़े बेटे के लबों के बोसे लिए और हुसैन के गले के बोसे लिए, इसकी वजह क्या है? कहा बेटी सुनो, जैसे ही दोनों शहजादे मेरे पास आए मुझ पे वही नाजिल हुई, इसमें तुम्हारे बड़े नवासे को मुंह से जहर दिया जाएगा, छोटे नवासे के गले पर सनिक्शा हिजरी 10 मुहर्रम असरे आशूर शिमर का कुंड खंजर होगा। ए बेटा, हुसैन मारा जाएगा, इसलिए मैंने हुसैन के गले के बोसे। रोते रहिए अज़ादारों। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शोहदा के। ये जुमले हो गए, सुन लिया आपने जुमले, आप सुनिए। उसके बाद ये जब जुमले हो गए तो एक मर्तबा मेरे आका हुसैन ने एक मर्तबा अज़ादारों जनाब सैयदा को जब ये रसूल अल्लाह ने वाक़या सुनाया तो सैयदा ने एक जुमला कहा, ए बाबा ये बताइए जब करबला में ऐसा वाक़या होगा तो मेरे हुसैन को रोने के लिए आप मौजूद होंगे? कहा नहीं बेटा मैं मौजूद ना होऊंगा। कहा क्या अली मौजूद होंगे? कहा अली भी मौजूद ना होंगे। कहा क्या हसन मौजूद होंगे? कहा हसन भी मौजूद नहीं होंगे। कहा कि मैं मौजूद होंगी? कहा तुम भी मौजूद ना होगी। कहा तो मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? हज़रत अल्लाह अपनी फजीलत समझो, मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? ये जुमला सुना, सुनने के बाद कहा, ए फातिमा, अरे तू घबरा मत, अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जिसके बूढ़े तेरे हुसैन का मातम, जिसके जवान तेरे अली अकबर का मातम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बड़े ठहर के मसाइब पढ़ूंगा अज़ादारों। एक मर्तबा ये जुमला सुना, हुसैन 3 बरस के थे, इस बात को सुन रहे थे। अब कैसे नश्तर चलेंगे अज़ादारों, कैसे जुमले हैं जो मैं ज़बान से अदा करता जाऊंगा, आप रोते जाएंगे। हुसैन ने सुना, सुनने के बाद नाना की आगोश में आके बैठ गए, हाथों को जोड़ के एक जुमला कहा, नाना आप मेरे ऊपर रोने वालों को क्या देंगे? रसूल ने कहा बेटा मैं शाफ़े महशर हूँ, तुम्हारे ऊपर रोने वालों की शिफात कराऊंगा। उसके बाद हुसैन अली के पास आए,
बाबा आप मेरे ऊपर रोने वालों को क्या देंगे? अली ने कहा बेटा हुसैन मैं साकिए कौसर हूँ, तेरे ऊपर रोने वालों को कौसर से सैराब करूंगा। सुनो अज़ादारो फजीलत, रोने वालों की फजीलत सुनो। बहुत बड़े जुमले पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। ये जुमला कहा अली ने। उसके बाद इमाम हुसैन इमाम हसन के पास आए, कहा भैया आप मेरे ऊपर रोने वालों को क्या देंगे? हसन ने कहा भैया हुसैन मैं जवानानी जन्नत का सरदार हूँ, तुम्हारे ऊपर रोने वालों को जन्नत में दाखिल करूंगा। अब तारीख बताती है हुसैन 7 कदम पीछे हटे और घुटनियों के बल चलते हुए अपनी माँ की आगोश में आके बैठे। कैसे सुनोगे ये जुमले? हाथों को जोड़ा, आंखों में आंसू, रुखसार पे आंसू बह रहे हैं, हाथों को जोड़ के गले में बाहें डाल के कहा अम्मा, ए अम्मा आप मेरे ऊपर रोने वालों को क्या देंगे? अरे सैयदा ने हुसैन की पेशानी का बोसा लिया और कहा ए बेटा हुसैन मैं रोजे कयामत जन्नत के दरवाजे पे बैठ जाऊंगी, बालों को बखेर कर हाथ बुलंद करके जुमला सुनना अज़ादारों अपनी फजीलत का, हाथ बुलंद करके कहूंगी ए परवरदिगार जब तक एक एक रोने वाला जन्नत में ना चला जाए फातिमा जन्नत नहीं जाएगी। अजरुकुमुल्लाह। हाँ अज़ादारों वही 28 रजब थी जब हुसैन का सफर शुरू हुआ। 27 रजब का दिन है, हुसैन मस्जिद के दरवाजे पे है, वलीद का खत पढ़ा, एक मर्तबा चेहरे पे आसार नमूदार हुए, घर की तरफ आए। ज़ैनब हुसैन की ज़ियारत के लिए रोज घर में आती थी। हुसैन का कदम चौखट के अंदर आया, ज़ैनब हुसैन के चेहरे को देख के समझ गई। कहा भैया खैरियत तो है? कहा खैरियत नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा वलीद ने दरबार में बुलाया है। अजरुकुमुल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। अज़ादारों चंद जुमले मसाइल पे पढ़ूंगा, गिरिया जारी रखना। वलीद ने दरबार में बुलाया है। कहा अच्छा बुलाया है तो क्या ख्याल है? कहा मैं जाना चाहता हूँ। एक मर्तबा ज़ैनब ने हुसैन के बाजू को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा ए भैया हुसैन, ए भैया हुसैन मैं तुम्हें तन्हा दरबार नहीं जाने दूंगी। हाय हाय हाय, जुमला ठहर के पढ़ूंगा। हुसैन मैं तुम्हें तन्हा दरबार नहीं जाने दूंगी। हुसैन ने गर्दन को झुकाया और झुकाने के बाद कहा ए ज़ैनब वलीद का दरबार मेरी जाए शहादत नहीं है, यहाँ मेरा सर कलम नहीं होगा, यहाँ मेरी शहादत नहीं होगी, यहाँ मेरा कत्ल नहीं होगा। एक मर्तबा ज़ैनब के जुमले सुनोगे। अरे जब हुसैन ने ज़ैनब से जुमला कहा तो ज़ैनब ने सर झुका के कहा भैया वो तो ठीक है, दरबार तुम्हारी जाए शहादत नहीं है, मगर दरबार तो वही है ना जहाँ मेरी माँ जवान गई थी और बूढ़ी होकर वापस आई थी। कैसे सुनोगे जुमले? ए भैया हुसैन दरबार तेरी जाए शहादत नहीं है, मगर दरबार तो वही है ना जहाँ मेरी माँ गई थी तो बाल काले थे, जब वापस आई तो बाल सफेद। अजरुकुमुल्लाह। ए हुसैन मुझे मालूम है दरबार तेरी जाए शहादत नहीं है, मगर दरबार तो वही है ना जब मेरी माँ गई थी तो कयाम की हालत में थी, जब वापस आई तो रुकू की हालत में थी। अजरुकुमुल्लाह। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा ए भैया हुसैन मुझे मालूम है दरबार तेरी जाए शहादत नहीं है, मगर दरबार तो वही है ना जहाँ मेरी माँ गई थी तो चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं थी, जब वापस आई तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। हाँ आज़ादारों, एक मर्तबा ज़ैनब ने जुमला कहा। हुसैन ने कहा फिर क्या चाहती है ज़ैनब ये बता दे। बस ज़ैनब ने जुमला सुना, क्या चाहती है? हसरत भरी निगाहों से अब्बास के हुजरे की तरफ देखा, अब्बास के हुजरे की तरफ देखा। अब्बास अपने हुजरे में है, लेटे हुए हैं, सीने पे फजल है, आदाब जंग सिकारे हैं, तलवार बराबर में रखी हुई है, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, गिरेबान चाक है। एक मर्तबा अब्बास ने आदाब जंग सिखाते सिखाते क्या देखा? अब्बास की जोजा जमीन पे बैठ के गुर्बत का इजहार
कर रही है। एक मरतबा अब्बास ने कहा जोजा सब ठीक तो है? कहा खैरियत नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा आका हुसैन दरबार जाना चाहता है। अल्लाह जाने अब्बास पे कितना भरोसा था। अब्बास उठे, तलवार इधर गिरी, फजल इधर करे, सर से अमामा गिरा। जैसे ही जैनब ने अब्बास को आते हुए देखा, अल्लाह जाने अब्बास पे कितना भरोसा था। जैसे ही देखा हुसैन की तरफ रुक करके कहा ए मेरे हुसैन, अब जहां जाना चाहता है चला जा, मेरा अब्बास। रो बाबा के बुलंद क्रिया करो, आजादारो, अब जहां जाना चाहता है चला जा, मेरा अब्बास आ गया। अब्बास करीब आए, कहा शहजादी क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ, हुसैन दरबार जाना चाहता है, हुसैन दरबार जाना चाहता है। एक मर्तबा अब्बास ने हुसैन को देखा, एक मर्तबा जैसे ही देखा हुसैन के चेहरे को, अब्बास ने अरे खेमों की तरफ रुक करके कहा कासिम, ओनो मोहम्मद, अली अकबर। अरे जैसे ही आवाज सुनी मुख्तलिफ दरवाजे खुले, किसी से अकबर बाहर आए, किसी से ओनो मोहम्मद बाहर आए, किसी से कासिम बाहर आए। अदादारों अब्बास ने इकट्ठा किया, हुसैन दरबार की तरफ चला। मैं कहूंगा ये मेरे मौला 18 बनी हाशिम के जुर्मत में आज तो जैनब ने भेज दिया, मगर असरे आशो न अली अकबर न कासिम। दरबार करीब आया, हुसैन ने सबको दरवाजे पे रोका, खुद अंदर गए, बैत का मुतालबा हुआ। इमाम हुसैन ने कहा रात की तारीकी में अहम फैसले नहीं किए जाते। ये कह के हुसैन ने तलवार को टेक लगाई। मरवान वलीद के बराबर में बैठा हुआ था, गुस्ताखी का एक जुमला निकला। वलीद से कहा या तो हुसैन से बैत ले वरना हुसैन का सर कलम कर दे। ये जुमला सुनना था। एक मरतबा हुसैन ने रुख को फेरा, अब्बास के भाई हुसैन, अब्बास के आका हुसैन, अली के शेर दिल बेटे ने हुसैन ने एक जुमला कहा, ए नीली आंखों वाली माँ के बेटे, ए कनीस के बेटे, बोल दोबारा क्या कहना चाहता है। ये जुमला आवाज बुलंद होनी थी। अब्बास ने सुना, तलवार को नियम से निकाला। अली अकबर मैदान, अली अकबर दरवाजे के अंदर आए, इधर से कासिम आए, इधर से मोहम्मद, इधर से अब्बास, चारों तरफ से हुसैन के जुर्मत में हुसैन को घेर लिया। अब्बास ने एक जुमला कहा, ए मेरे आका अभी इजाजत दे, कयामत से बख्शा बदल जाएगा। हुसैन ने कहा नहीं, अभी करबला दूर है। अजरुकुम अल्लाह, तलवार में आन से निकली हुई है। अब्बास का जलाल देखा गया। अली अकबर से हुसैन ने कान में कहा, अब्बास की तलवार नियाम से बाहर आ गई। अब्बास से एक जुमला कहा, जनाब अली अकबर ने चचा जान जल्दी करिए, सकीना इंतजार। हाय हाय, तलवार को म्यान में रखा, रुख पलटा। आजादारों एक मर्तबा 18 बनी हाशिम अरे घर के अंदर आए। जैनब ने हुसैन को प्यार किया और प्यार करने के बाद हुसैन ने अब्बास को बुलाया। सुनो मज़ादारों मसाइब, अब्बास को बुला के कहा, अब्बास करबला जाने वालों की फहरिस्त तैयार करो। बहुत रोगे आजादारों, करबला जाने वालों की फहरिस्त तैयार करो। हुसैन ने जब ये कहा, अब्बास ने फहरिस्त तैयार की। कहा लिखो जैनब, लिखो उम्मे कुलसूम, लिखो रुकैया, लिखो कासिम, लिखो अनु मोहम्मद, लिखो अली अकबर। अली अकबर का नाम आया, सुगरा खुश हो गई। बाबा जानते हैं कि अली अकबर के बगैर सुगरा नहीं रह सकती। अगर अकबर जा रहा है तो सुगरा जरूर। जो औलाद वाले हैं वो सुनना जुमला, औलाद वाले बैठे हैं नाज़दार, जुमला सुनना। हुसैन फहरिस्त लिखवा रहे हैं, अब्बास लिख रहे हैं। आखिर में अब्बास से कहा लिखो अली असगर। अली असगर का नाम लिखा, सुगरा और खुश हो गई। कहा फहरिस्त बंद कर दो। फहरिस्त बंद करने का नाम आया, सुगरा तड़प गई। हुसैन के पास आके हाथों को जोड़ के कहा, मेरे बाबा आप तो जानते हैं कि सुगरा अली अकबर के बगैर नहीं रह सकती। बाबा जान मेरा नाम लिखना भूल गए।
अरे सुगरा से जब ये सुगरा ने जुमला कहा, हुसैन ने सर को नीचे किया और नीचे करके साख ये कौसर का लाल। अरे जब आप कहीं सफर पे जाते हैं, जबकि सबको मालूम होता है कि जाके वापस भी आएंगे, मगर बेटियों को छोड़ने को दिल नहीं करता। आए हुसैन, आए हुसैन नहीं कुर्बान। हुसैन को कैसे सबराना होगा। हुसैन जानता था हुसैन जा रहा है, सुगरा साथ नहीं जाएगी। हुसैन ने सर को झुकाया, जब कुछ नहीं सुना सुगरा ज़ैनब के पास आई और एक जुमला कहा, ए फूफी अम्मा, मेरा बाबा मुझे लेके नहीं जा रहे हैं, लिहाजा बाबा से फरमाइश करो। ज़ैनब हुसैन के पास आई, हुसैन से एक जुमला कहा, ए माजाए हुसैन, आखिर क्या वजह है जो सुगरा को लेकर नहीं जा रहे हो। सुनना दारो मसाहिब के जुमले। हुसैन ने सर को नहीं, अब जुमला सुनना दारो हुसैन का, तड़पा देगा आपको जुमला। हुसैन ने सर को नीचे किया, ज़ैनब ने जुमला कहा, जब ज़ैनब जा रही है, जब सकीना जा रही है, उम्मे कुलसूम जा रही है, रुकैया जा रही है, जब सब बीबियां जा रही हैं तो सुगरा क्यों नहीं जा रही है। हुसैन ने सर को झुकाया और झुकाने के बाद कहा, ज़ैनब सुनो, कुछ बीबियां मेरी शक्ल हैं, कुछ मेरे बाबा की शक्ल है, मगर सुगरा मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शक्ल है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी माँ की तस्वीर बाजारों में घुमाई जाए। हाय पर्दा, रो अज़ादारो। कभी सुगरा कासिम के पास आई, बाबा से कहो मुझे ले चले। कभी अली अकबर के पास आई, कभी औन मोहम्मद के पास आई, आखिर में हुसैन के पास आई। सर को झुका के एक जुमला कहा, मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। जब हुसैन ने सुन के सर को झुका लिया तो आखिरी जुमला अज़ादारो, आखिरी जनाब सुगरा की कोशिश। सुगरा ने देखा, देखने के बाद रसूल के रोजे पे आ गई, अजरकुमुल्लाह, और रोजे पे आने के बाद एक जुमला कहा, मर जाऊंगी अकबर की जुदाई के सबब में, दारैन के वाली मेरी तकदीर बदल दे। बाबा नहीं ले जाते, मैं दादी की शबी हूँ, शब्बीर के नाना मेरी तस्वीर बदल दे। शब्बीर के नाना मेरी तस्वीर बदल दे। अज़ादारो, सुगरा रोज़े रसूल पे बयान कर रही है, इधर हुसैन की आखिरी रुखसत। देखते क्या है, सुगरा नजर नहीं आती। कासिम के हुजरे में गए, सुगरा नजर नहीं आती। और मोहम्मद के हुजरे में गए, सुगरा नजर नहीं आती। अब्बास के हुजरे में गए, सुगरा नजर नहीं आती। ज़ैनब के हुजरे में गए, सुगरा नजर नहीं आती। अब जो रसूल, अरे एक मर्तबा रसूल के रोजे पे हुसैन आए, क्या देखा, सुगरा कब्र से लिपटी हुई है और कह रही है, मेरे बाबा के नाना, मेरा बाबा मुझे नहीं ले जा रहा है। आपको पता है मैं अकबर के बगैर नहीं रह सकती। ये जुमला सुना, हुसैन अकबर को लेके आए, अकबर के बाहों में बाहें डाल के कहा, ए अकबर, तुम याद रखना, तुम अकबर के बगैर, अरे चेहरे पर, अरे शादी का सेहरा अपने माथे पे न सजाना। अली अकबर से कहा, अली अकबर, मुझे पता है अब मुझे तुम नजर नहीं आएंगे। एक मिट्टी के ढेर पर अली अकबर को खड़ा किया, अरे पैरों के निशान, अली अकबर को रुखसत किया। सुगरा रोती रह गई, काफिला रवाना हो गया। अज़ादारो, यही वक्त था जब अली अकबर की शहादत हुई तो हुसैन से कहा, आखिरी मर्तबा सुगरा का दीदार करा दो। हुसैन ने कहा, 2 उंगलियों के दरमियान। अब जो देखा, सुगरा मिट्टी के ढेर पर रुखसार रखे हुए कह रही है, ए भैया अली अकबर, क्या सुगरा के बगैर सेरा बांध लिया। आवाज अली अकबर आई, नहीं बहन सुगरा, हम जाने शहादत में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अय्यमुल क़ल्बि यनक़लिब। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। जो शियान हज़रत करार जहाँ कहीं भी इज्जत नाम उसकी आबरू फरमा। जो बीमार है शिफा कामिला अता फरमा। ला वलद वला दिल नहीं। इतने मोमिनीन ने तशरीफ़ फरमाए सबकी शरई दिली जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से सरफराज फरमा। परवरदिगार जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए सबके रिज़्क़ कारोबार में इज़ाफ़ा फरमा। सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। सबकी मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा। सबके मरहूमीन को जवार जनाब हुर में जगह इनायत फरमा। सबकी मरहूमात को जवार जनाब फ़िज़्ज़ा में जगह फरमा। परवरदिगार अब ज़्यादा इम्तहान न ले, ज़माना पूरा शोभ है, आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।